फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नर्स यूट्यूब चैनल। आज हम ले आए हैं आपके लिए एक और टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, जो कि होने वाला है डाउन सिंड्रोम, जिसको ट्राइजोमी 21 भी कहते हैं। अब क्या होता है डाउन सिंड्रोम, ये कैसे कोज होता है, और जब न्यू नेटल बेबी होता है उसको देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम ज़्यादातर, वहीं पे हमें डाउन सिंड्रोम मतलब दिख जाता है कि हाँ बेबी को डाउन सिंड्रोम है। और हम कुछ कुछ ऐसे डायग्नोसिस भी होते हैं जिसके कारण हम माँ के पेट के अंदर भी देख सकते हैं कि बेबी को डाउन सिंड्रोम या ट्राइजोमी 21 होने वाला है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो रिव्यू में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इटियोलॉजी एंड कोज, कैसे कोज होता है डाउन सिंड्रोम। देन रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम्स कैसे देखने को मिलते हैं बेबी के अंदर। डायग्नोसिस कैसे करते हैं डाउन सिंड्रोम का, मैनेजमेंट क्या हो सकता है और प्रिवेंशन क्या हो सकता है। इतनी सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या होता है डाउन सिंड्रोम। Down syndrome is one of the most common chromosomal disorder in newborn, caused by the presence of an extra chromosome 21। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है, एक बहुत कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। और ये कब होता है, जब हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के 23 होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं। मतलब ये मान लो कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम से बेबी बनता है। लेकिन जो 21 वाला जो क्रोमोसोम का जो पेयर है, उसके अंदर 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी कंडीशन में डाउन सिंड्रोम होता है। समझ में आया डाउन सिंड्रोम क्या होता है। देखो बेसिक चीज है, डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जब क्रोमोसोम होते हैं। देखो 23 क्रोमोसोम का पेयर होता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 2 क्रोमोसोम का एक पेयर होता है। तो जो 21 वाला जो पेयर है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, मतलब 3 क्रोमोसोम आ जाता है। तो इसी के नाम पे उसको ट्राइजोमी रखा गया है। मतलब जो 21 वाला जो पेयर है उसमें 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, इसीलिए उसको ट्राइजोमी 21 कहा गया है। It lead to mental retardation, intellectual disability, distinct facial features and delayed physical and mental development। इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, लाइक जो क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो सीखने की क्षमता है, जो मतलब बॉडी के ग्रोथ की क्षमता है उसमें कम हो जाती है, जिसको डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, जो आप ये फेस देख रहे होंगे, ये एक डाउन सिंड्रोम वाला जो एक पेशेंट है, मतलब जो डाउन सिंड्रोम, इसको डाउन सिंड्रोम है, ये जो आप इमेज देख रहे हो इनको। ठीक है, तो आप फेस भी देख रहे होंगे, इनका फेस थोड़ा सा इस टाइप से है, थोड़ा सा उभरा हुआ है। ठीक है, जो हेड होता है उसका छोटा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर या साइन एंड सिम्टम्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, जो फेस के जो फीचर्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ डिसेबिलिटीज हो जाती है। और साथ ही साथ जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो धीरे धीरे होता है इसमें। और फिजिकल डेवलपमेंट भी इसमें डिले होता है। ठीक है, तो समझ में आया क्या होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो क्रोमोसोम का 21 वाला जो पेयर है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, लाइक थ्री थ्री क्रोमोसोम से वो पेयर बनता है। तो उसी कंडीशन में ट्राइजोमी या डाउन सिंड्रोम कोज होता है। Down syndrome is a genetic disorder caused by trisomy 3 copies of chromosome 21, resulting in development and physical abnormalities। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये ट्राइसोमी मतलब जो 21 क्रोमोसोम है उसके अंदर 3 कॉपीज आ जाती है क्रोमोसोम की। मतलब वैसे तो 2 का पेयर होता है, लेकिन इसमें 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, उसी कंडीशन में ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ये इसका रिजल्ट ये है कि जो फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट होना है बच्चे का या फिर एडल्ट का, वो अच्छे से नहीं हो पाता है, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होता है उनका। और इनके अंदर बहुत सारी फिजिकल एबनॉर्मलिटीज भी देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि क्यों होता है ट्राइसोमिया, जो अपना डाउन सिंड्रोम है वो। तो सबसे पहला जो डाउन सिंड्रोम होता है वो ट्राइसोमी 21 होता है, जो 95% होता है। ये कैसे होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 ड्यू टू नॉन डिस डिसजंक्शनल ड्यूरिंग
मियोसिस, ठीक है। जब म्यूसिस वाली प्रोसेस होती है, म्यूसिस मतलब आपको पढ़ा ही होगा म्यूसिस। म्यूसिस मतलब ये होता है कि वो होते हैं, मतलब जो जाइगोट बनता है बेबी का, तो उससे फिर सेल्स बनती है, तो 2 सेल, फिर 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16 बनती है, 16 से 32 बनती है, 32 से फिर जितनी भी बनती जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब 21 क्रोमोसोम का नंबर आता है तो उसमें क्या हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, मतलब अच्छी से वो एडजस्ट नहीं हो पाता है वहां पे, और उस कंडीशन में क्रोमोसोम ज्यादा चला जाता है, तो वहां पे ट्राइजोमी कॉज होता है, ठीक है, मियोसिस के टाइम। सेकंड जो होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन अगर हो जाता है क्रोमोसोम का, तो उस कंडीशन में भी हो जाता है डाउन सिंड्रोम। तो ये 4% होता है, मतलब बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा ट्राइजोमी होता है, क्योंकि जो म्यूसिस वाली जो प्रोसेस होती है ना, उसके उस कंडीशन में क्या होता है कि जो म्यूसिस हो रहा है, तो जो 21 वाला जो पेयर है उसमें ज्यादा क्रोमोसोम चला जाता है, तभी डाउन सिंड्रोम कोज होता है। सेकेंड है ट्रांसलोकेशन। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 अटैच्ड टू अनदर क्रोमोसोम, ठीक है। अगर किसी क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच्ड हो गया, लाइक किसी और में नहीं, 21 क्रोमोसोम में, तो उस कंडीशन में भी हो जाता है डाउन सिंड्रोम। लास्ट आता है थर्ड, मोसाइसिम्स, जो 1% होता है। सम सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, अदर्स आर नॉर्मल, ठीक है। कोई कोई जो सेल्स होती है उसके अंदर क्रोमोसोम 21 आ जाता है एक्स्ट्रा, बट जो अदर जो होती है वो नॉर्मल ही रहती है, तो 1% उसमें होने के चांसेस है। तो ये 3 कंडीशन में क्रोमोसोम जो होता है वो अलग अलग तरीके से होते हैं, इसमें डाउन सिंड्रोम कोज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर देखने को मिल सकते हैं, मतलब कब कब होता है डाउन सिंड्रोम। तो पहला है एडवांस मैटरनल एज, लाइक 35 ईयर्स, ठीक है। अगर 35 ईयर से ज्यादा हो गई है फीमेल की एज या मेल की एज, तो उस कंडीशन में अगर आप प्रेग्नेंट होते हो, तो उस कंडीशन में आपको डाउन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। सेकेंड है फैमिली हिस्ट्री ऑफ डाउन सिंड्रोम। अगर पहले से ही कोई फैमिली हिस्ट्री के अंदर डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है सेकेंड वाला जो बेबी है वो भी डाउन सिंड्रोम से हो सकता है। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इन पेरेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, क्रोमोसोमल का जो ट्रांसलोकेशन हो जाता है पेरेंट्स के अंदर, जैसे जो ओवम होता है, ओवम के अंदर जो बेबी बनता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब बेबी बनता है तो जो क्रोमोसोम होता है वो अगर ट्रांसलोकेशन हो जाए, मतलब कहीं और चले जाए, या 21 वाला जो पेयर है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चले जाए, तो उस कंडीशन में भी डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो फिजिकल जो फीचर्स है उसमें फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, जो फेशियल की जो प्रोफाइल है वो फ्लैट देखने को मिल सकती है, देखो इस टाइप से। सेकंड है स्मॉल हेड एंड शॉर्ट नेक, ठीक है। जो नेक है वो शॉर्ट देखने को मिलती है, और मतलब ये जो एक सी लंबाई जो होती है वो शॉर्ट देखने को मिलती है, और जो हेड है वो स्मॉल देखने को मिलता है। अपवर्ड सैंटिंग आइज, ठीक है। मोंगोइल्ड सैंट, जो आइज होती है वो छोटी होती है। स्मॉल माउथ एंड प्रोट्रूडिंग टंग, मतलब जो माउथ होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। लो सेट अर्न ईयर्स, ठीक है। जो ईयर होते हैं वो छोटे होते हैं। सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर कीयर्स, शॉर्ट बियर्ड हैंड एंड शॉर्ट फिंगर्स, ठीक है। जो हैंड होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं, फिंगर्स भी शॉर्ट होती है। इस इमेज में आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाले जो बेबी होते हैं उनके अंदर ये फीचर्स देखने को मिलता है। हाइपोटोनिक मतलब पुअर मसल्स, जो मसल स्टोन होती है वो पुअर होती है, और इनका ग्रोथ भी जो होता है वो लेट होता है। शॉर्ट स्टेचर, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर देखने को मिलता है। सेकेंड है मैटरनल एंड सॉरी मेंटल एंड डेवलपमेंट फीचर्स। अब मेंटल में क्या, डिलेड माइलस्टोन, मतलब इनको समझ, जो इनका जो मैच्योरिटी है वो बहुत लेट आती है इनके अंदर। माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, माइंड का जो ग्रोथ है वो धीरे 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 होके मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट होता है, मतलब धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होता है। पुअर स्पीच डेवलपमेंट, ठीक है। जो इनका डेवलपमेंट होता है बोलने का वो पुअर होता है, मतलब अच्छे से ये बोल नहीं पाते। स्लो लर्निंग एबिलिटी, ठीक है। जो इनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो स्लो होती है, मतलब धीरे धीरे ये सीख पाते हैं, मतलब जो नॉर्मल जो बेबी होता है वो उसके उसकी अपेक्षा धीरे धीरे, मतलब बहुत कम मात्रा में सीख पाते हैं।
फिर आता है एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। इस इनके अंदर क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज देखने को मिल सकती है 40 to 50% तक, जो डाउन सिंड्रोम वाले जो बेबी होते हैं उनके अंदर। हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है, जो थायराइड का जो लेवल है वो कम देखने को मिल सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। हियरिंग एंड विजन प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट को। और साथ ही साथ जो इंक्रीज रिस्क एंड ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया देखने को मिल सकता है। ल्यूकेमिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले जो पर्सन होते हैं उनको। डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसका डाउन सिंड्रोम का, तो सबसे पहले पेरेंटल डायग्नोसिस, पेरेंट्स जो होते हैं उनको डायग्नोस करते हैं अगर बेबी नहीं हुआ है तो इनको अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं टू डिटेक्ट फिजिकल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं हो रहा, जो अल्ट्रासाउंड होता है उसके अंदर हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो चेक करते हैं कोई फिजिकल एबिलिटी तो नहीं है, एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, ये सारी चीजें। इम्यूनोसेंटेसिस एंड क्रोनिक व्हीलर सैम्पलिंग टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो जाती है उससे उसको कैसे चेक करते हैं, एम्नियोसेंटेसिस से। थर्ड आता है नॉन इन्वेंसिव पेरेंटल स्क्रीनिंग यूजिंग मैटरनल ब्लड। ठीक है, मैटरनल का जो ब्लड होता है उसको भी यूज करके चेक किया जा सकता है कि कोई जो एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है बेबी के अंदर। फिर आता है पोस्टनेटल डायग्नोसिस, तो फिजिकल एग्जामिनेशन से मैंने आपको बता ही दिया। फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर जो पेशेंट होगा वो जो उसका जो फेस देखने को मिलता है वो फ्लैट देखने को मिलता है इस टाइप, उसकी आईज भी छोटी होती है, ईयर्स भी छोटे होते हैं, हैंड फिंगर ये सारी चीज़ें छोटी होती है, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन से हम चेक कर सकते हैं कि हाँ जो बेबी है उसको डाउन सिंड्रोम है। फिर आता है कार्यो सॉरी कार्योटाइपिंग, कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। इससे कंफर्म हो जाता है, ये जो टेस्ट होता है पोस्ट नेटल टेस्ट कार्योटाइपिंग, इसमें क्या होता है क्रोमोसोमल 21 जो होता है वो एक्स्ट्रा है क्या, एक्स्ट्रा है प्रेजेंट है, तो उसमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ डाउन सिंड्रोम है इसको। फिर आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले मेडिकल और डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो देखेंगे हम। तो मैनेजमेंट में आता है दिस इज नो क्योर बट ईयरली एंड कंटिन्यूसली सपोर्ट केयर इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इस जो अगर डाउन सिंड्रोम वाला जो पर्सन है उसको मतलब केयर क्योर तो नहीं किया जा सकता, मतलब उसको ऐसा है कि अगर उसको अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एबनॉर्मलिटीज हो रही है बॉडी के अंदर, तो उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी जो लाइफ है क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है और कंटिन्यूटली सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहला आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में ट्रीट कंजेनाइटल हार्ट एंड थायराइड डिसऑर्डर। अगर उसको कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है और थायराइड डिसऑर्डर्स है तो उसको ट्रीटमेंट करना है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, ठीक है, हेल्थ चेकअप्स रेगुलरली लाइक वीकली में या मंथली आपको रेगुलरली चेक करवाना है जो डाउन सिंड्रोम वाला है वो पर्सन है उसका। हियरिंग एंड विजन स्क्रीनिंग, ठीक है, अगर हियरिंग प्रॉब्लम आ रही है, विजन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो देखते रहना है और उसका ट्रीटमेंट करवाना है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सिर्फ इतना ही आएगा, गोली दवा या दवाइयाँ से आप ठीक नहीं कर सकते डाउन सिंड्रोम को। फिर आता है डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल सपोर्ट। ठीक है, डेवलपमेंट और एजुकेशनल सपोर्ट के अंदर आता है ईयरली स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स जो होता है उसके अंदर उनको डाल सकते हैं ताकि उनका एजुकेशनल जो सपोर्ट है वो अच्छी तरीके से हो पाए, क्योंकि जो नॉर्मल स्कूल है अगर उसमें आप डालोगे उनको या उसमें उनका एडमिशन कराओगे तो जो बच्चे होंगे बाकी के वो हंसेंगे, तो इसके लिए उनको एक प्रोग्राम आता है उनके अंदर उनका डेवलपमेंट और एजुकेशनल सपोर्ट हो जाता है। स्पेशल एजुकेशनल है स्पीच थेरेपी। ठीक है, इनको अलग से एजुकेशनल स्पेशली एजुकेशनल प्रोवाइड किया जाता है और स्पीच थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। ऑक्यूपेशनल एंड फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड की जाती है इनको। फिर आता है रोल ऑफ नर्स। नर्स का क्या रोल होता है अगर डाउन सिंड्रोम वाला बेबी है या फिर पर्सन है तो ईयरली डिटेक्शन एंड रिफरल, अगर ज़्यादा ही कंडीशन खराब है लाइक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या कुछ है तो उनको तुरंत रिफरल किया जाता है अदर हॉस्पिटल्स में। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेरेंट्स, अगर जो पेरेंट्स है वो सपोर्ट चाहते हैं तो उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, बताना है कि ठीक है ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट है आपके बेबी के अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई देवी का श्राप है या फिर जो भी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, होता है ऐसा लाइफ में ये सारी चीज़ें। और उनको बताना है कि आप चेकअप करवाओ अपना, और जो 35 ईयर से ज़्यादा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें
उनको प्रोवाइड करनी है पेरेंट्स को। टीच फैमिली अबाउट केयर, हाइजीन एंड सेफ्टी। ठीक है, फैमिली को केयर प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ उनको बताना है कि जो बच्चा है उसको कैसे केयर करना है, उसका कैसे हाइजीन मेंटेन करना है और कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। इनकरेज रेगुलर मेडिकल फॉलोअप। ठीक है, रेगुलर मेडिकल फॉलोअप्स के लिए बोलना है उनको। एजुकेट कम्युनिटी एंड रेड्यूस स्टिग्मा। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर एजुकेट करना है कि ऐसा जो बेबी है ऐसा कुछ नहीं है कि ये श्रापित बेबी है या जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें रिड्यूस करवाना है आपको। फिर आता है प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डाउन सिंड्रोम को। तो सबसे पहले जेनेटिक काउंसलिंग करके, ये मतलब जेनेटिक काउंसलिंग होती है, पहले उनसे पूछना है, मतलब ऐसे काउंसलिंग होती है जेनेटिकली कि हाँ अगर आपके जीन में कोई प्रॉब्लम है या बच्चा नहीं हो पा रहा, बार बार कोशिश कर रहे हैं फिर बच्चा हुआ है, तो ऐसे जेनेटिक काउंसलिंग करवाना है। हाई रिस्क कपल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं उनके अंदर डाउन सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम हो जाती है, जो बेबी होता है उसमें। पेरेंटल स्क्रीनिंग फॉर ईयरली डिटेक्शन। ठीक है, पेरेंट्स जो होते हैं लाइक मदर है, अगर उसमें अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो उसके अंदर अगर देखने को मिल रहा है तो उससे जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं आप और उस पर एक्शन ले सकते हैं। अवॉइड प्रेगनेंसी एट एडवांस मैटरनल एज। ठीक है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा बोलना है पेरेंट्स, जो बेबी के जो पेरेंट्स हैं उनको, या फिर जो आए हैं हॉस्पिटल में, मतलब जो बच्चा होने वाला है उसके माता पिता अगर आए हैं तो उनको बताना है, या फिर कपल्स आया तो उनको बताना है कि आपको अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी से। ये सारी चीज़ें इसके प्रिवेंशन के अंदर आ जाती है। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।